स्लैंटिंग हो रही है ना, तो हमें जरूरी नहीं कि हमेशा सीधी हो सकता है कुछ एंगल पे हो। यस मैम। अब हम लोग आज बारिश वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन हमारा बच गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। मतलब कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंकें ताकि ये बॉल क्या है, चौथी स्टेयर पे जाके टकराए। अब मैं यहाँ पे ना मार्क कर रही हूँ स्टेयर नंबर्स, आपको बताना है चौथी का मतलब है कौन सी। ये फर्स्ट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ए बी सी डी और ई, चौथी का मतलब कौन सी स्टेयर है यहाँ पे? डी। ओके, एक ऑप्शन आया है डी। और कोई बोलना चाहता है? चौथी बी। का, हाँ ई। डी। कोई बी भी बोल रहा है क्या, या ई बोल रहे हो? ई बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। अब डी और ई में वोटिंग करते हैं, कितने लोग डी कह रहे हैं? वो यस मैम बोल दो, बस हैंड रेज कर दो। ओके, काफी सारे बोल रहे हैं। अच्छा, और ई वाले कितने हैं? ई वाले भी काफी हैं। तो अगर हम देखें तो मान लेते हैं जो घर होता है उसमें जो सबसे नीचे फ्लोर होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं या ग्राउंड बोलते हैं? ग्राउंड। ग्राउंड। ऊपर वाला फ्लोर होता है एक ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब जिस फ्लोर पे हम होते हैं वहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करते, उससे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे बॉल यहाँ पर है तो ये वाला फ्लोर काउंट नहीं होगा, सबसे पहली सीढ़ी मतलब ये, दूसरी मतलब ये, थर्ड मतलब ये, फोर्थ मतलब ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। तो बॉल को यहाँ पे टप्पा खाना है। अब यहाँ पे बोला है कि each step is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and at height difference of 20 सेंटीमीटर from the subsequent one। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब क्या है, जो सीढ़ी होती है उस पर हम खड़े होते हैं या जहां पे पैर रखते हैं, ये जगह 25 सेंटीमीटर की है। और हाइट डिफरेंस का मतलब है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाएं तो कितना रास्ता पार करना है, 20 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब ए से ई जाते हुए मेरे को ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना पार करना पड़ रहा है अगर हम ए से ई जा रहे हैं। आपको जो भी लग रहा है आप वो बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ए से ई में वो कितना पार करना पड़ रहा है। 100 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारे पास आया 100 सेंटीमीटर। और कोई आंसर करना चाहता है? 125। 125। ओके, एक और आंसर आ गया। और कोई? और कोई आंसर करना चाहता है? देखो यहां से जब हम चले, जिस स्टेयर पे चले खड़े थे, क्या हमें वहां पे कोई रास्ता पार करना है? नो। नहीं। तो पहला ये हो गया 25, दूसरा ये 50, तीसरा ये 75। अब जब चौथी पे सिर्फ टक्कर मारनी है तो क्या इस पे कोई रास्ता पार करना है? नो मैम। गुड इवनिंग मैम। तो गुड इवनिंग। तो टोटल रास्ता कितना हुआ? 75 हो गया। 5। और ये हो यस। जाएगा 0.75 मीटर। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब वर्टिकल डिस्टेंस बताओ वो कितना पार करना है अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की। 100। ओके, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ गया 100। और कोई आंसर करना चाहता है? 80 सेंटीमीटर।
ओके, एक आंसर 80 आ गया। और भी कोई करना चाहता है? तो इसको भी समझते हैं। यहां से स्टार्ट किया तो पहला 20 हो गया, दूसरा 20 हो गया 40, तीसरा 20 हो गया 60, चौथा ये हो गया 80। क्या 80 से ज्यादा कहीं है वर्टिकल यहाँ पे? नो No, मैम। तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 80। और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.80 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। Yes, यस मैम। अब देखो, जब हमें हॉरिजॉन्टल, जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी v, ये कौन सी डायरेक्शन में है? x में है, y में है, या दोनों में? जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है एक्स में। x में है, ये हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, तो ये वेलोसिटी x वाली है। मतलब इस पॉइंट पे y में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। अब जब यहाँ सीढ़ी पे से बॉल गिर रही है, तो x एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? -g sin अल्फा। साइन अल्फा तो यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ, जब ऐसे कोई बॉडी जाती है तो उसमें एक्स एक्सिस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? कोई एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, वाई का बता दो पहले, वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है? प्लस जी लग रहा है ना वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आ रहे हैं जब। यस मैम। अब एक्स डायरेक्शन में तो कुछ एंगल भी नहीं है यहाँ पे, बॉल सीधी सीधी जा रही है ऐसे सरफेसेस पे, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर मेरे पास इस लास्ट पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए कि मेरे पास है x की वैल्यू 0.75 और y की वैल्यू है 0.80। अब ये दोनों तो सेम ही टाइम के लिए होंगे t। अब मेरे को यहाँ पे बताना है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो यहाँ पे लिख दिया uxt, और एक्सेलरेशन वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। 0। और ux को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे? U cos u theta. cos थीटा। u cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? यहाँ पे तो स्टार्टिंग में जो सारी वेलोसिटी v, यही है ना एक्स डायरेक्शन की। यस मैम। तो मैं इसको डायरेक्टली v इंटू टी भी लिख सकती हूँ ना। यस मैम। और अब t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 0.75। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? नो मैम। अब वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल में हमारे पास आएगा एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में? 0। 0 थी, तो ये टर्म तो गायब हो गई। अब टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 0.80 हो गया, और एक्सेलरेशन जी है, यस मैम। तो ये टी स्क्वेयर आ गया। अब हमें निकालना था वेलोसिटी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में से टाइम की वैल्यू वहां पे पुट कर दूं, जैसे 0.80 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, और 0.75 बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। ये समझ आया सबको? यस मैम। क्या यस। किया है? ओके। अब क्या करते हैं, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वैल्यूज डालते हैं एक करके। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 0.80 इंटू 2 1.60 आ जाएगा, और g की वैल्यू 10 है, और राइट साइड में बच गया 0.75 बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम।
अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, इनका स्क्वायर कर दें, पूरा सॉल्व कर दें, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो अंडर रूट कर दें, या फिर अभी दोनों साइड रूट कर लेते हैं। तो इस रूट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस साइड जो टर्म आ रही है मेरे पास वो आ रहा है 1.60, इसको मैं 1.6 पे लिख सकती हूँ ना, एक ही बात है। यस मैम। अब ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा। यस मैम। अब क्या करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं, तो इधर आ गया हमारे पास 16/100, राइट साइड में है 0.75 बाय वेलोसिटी, और अंडर रूट अगर लेंगे तो राइट साइड में तो स्क्वायर ही गायब हो गया, ये बच गया। इसका अंडर रूट क्या आएगा, कौन बता सकता है? इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 16/100 का? जो 16 का अंडर रूट क्या आता है? 4 4 100 का? 10 और 4/10 क्या हो जाएगा? 2/5 0.2 0.4, 0.4 हो जाएगा ना। यस मैम। अब ये हमारे पास टर्म है राइट साइड में 0.75/v, तो क्या कर सकते हैं हम, 0.75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम सबको क्लियर है कैसे करना था? यस मैम। यस मैम अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रेन अम्ब्रेला या फिर रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो पहले के हमारे पास यहाँ पे 3 केस है, वो देखते हैं। अब फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है और ये जो लड़की है ये रेस्ट पे। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, बारिश कुछ एंगल पे हो रही है, इंक्लाइंड बारिश है, और यहाँ पे जो छाता ये हमने टेढ़ा रखा हुआ है, पर अभी भी ये लड़की रेस्ट पे। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, बारिश टेढ़ी हो रही है और यहाँ पे जो है ये दोनों ये चल रहे हैं मोशन में। तीनों सिचुएशन समझ आई? यस मैम। यस मैम अब मेरे को ये बताओ, तीनों में से मैं इसको नाम दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सबसे आसान तरीका कौन सा है बारिश से बचने के लिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है, थर्ड वाला? फर्स्ट फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला, बोलो? फर्स्ट वाला है क्यों? सिंपल सा रीजन है, अपने लाइफ से, क्योंकि उसमें अम्ब्रेला के नीचे पूरी गर्ल आ रही है क्योंकि उसमें हम रेन अम्ब्रेला के नीचे आ रही है, यही बोल रहे हो? अब सेकंड और थर्ड में से कौन सा आसान है इन दोनों में से? अच्छा, हमारे पास एक ऑप्शन थर्ड, एक ऑप्शन, ठीक है, कौन सा करेक्ट है? सब थर्ड बोल रहे हो? सेकंड, सेकंड क्यों होगा? क्योंकि उसमें रेन भी थोड़ी स्लैंटिंग है और अम्ब्रेला भी। अच्छा, रेन भी स्लैंटिंग है और अम्ब्रेला भी, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम रुके हुए हैं और यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो चलते हुए बारिश से भगना बचना आसान होता है या रुके हुए? चलते हुए। चलते हुए। बारिश हो रही है वहां पे? अभी तो बारिश में नहीं भीगोगे है ना, बीमार हो जाओगे। एक बार ट्राई करना किसी दिन, किस में आसान होता है, जब हमारे पास एक जगह रुके हुए हैं तब बचना, या फिर जब चल रहे हैं तब बचना। भाग नहीं रहे, नॉर्मली चल रहे हैं यार, दोनों रुके हुए में रुके हुए में होता है, क्योंकि हमने एक बार छाता रखा, एक जगह रोके रखा, वहां पे फिर हम बच सकते हैं। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम यस मैम। अच्छा, बारिश किस में ज्यादा लगती है वैसे, रुके हुए होते हैं जब, या जब चल रहे होते हैं? भीगते कब? जब चल रहे होते हैं। चल रहे होते हैं। जब चल रहे होते तो ज्यादा भीगते हैं। यस मैम यस मैम। छाता गायब कर दो। अब बताना, आपको यहां से यहां तक जाने में मान लेते हैं 5 मिनट लगी, और अब 5 मिनट एक ही जगह खड़े हो बिना छाते के, किसमें ज्यादा भीगोगे?
रुके हुई पोजीशन, रुके हुए में भीगेंगे, है ना, एक ही तरफ बारिश ज्यादा आ रही है, पर इसको रोकना भी उतना ही आसान होता है। ओके, अब यहाँ पे जब रेन की प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हमारे पास कंसेप्ट यूज होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब हमारे पास दो बॉडीज होती थी ए और बी, और हमें बताना होता था रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ए बी, या फिर ए स्लैश बी। इन तीनों का एक ही मतलब है कि ए की वेलोसिटी बतानी है बी के हिसाब में, तो जिसकी बतानी होती है उसमें से दूसरे वाले की वेलोसिटी माइनस करते थे। याद है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मेरे पास यहाँ पे एक कार है ए, वो जा रही है 40 की स्पीड से, और दूसरी कार है बी, वो जा रही है 30 की स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी? -40 -30, 40 माइनस 30, है ना, और 10 हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 30 -40, 30 माइनस 40 हो जाएगी -10। और जब हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास ए जो है वो राइट साइड में जा रहा है 40 की स्पीड से, और बी लेफ्ट साइड में जा रहा है 50 की स्पीड से इस बार, तो अब बताओ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी 40 -40, 40 माइनस -30, -90। कोई माइनस, मैं फिर से पूछती हूँ, सब लोग 30 पे अटके हुए हैं क्या अभी भी? यहाँ पे 40 है, 90 हो जाएगी। देखो फिर से हमें ए की में से बी वाली माइनस करनी है, तो ए की लिख देते हैं 40। अब बी की क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -40 आएगा, यस मैम। तो यहाँ से 90 आ गया। और अगर हम उल्टी बात करें कि बी की बताओ ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? -90 आ जाएगा, करेक्ट। -50 में से +40 माइनस करेंगे -90। ये सबको क्लियर होना चाहिए, वरना आगे प्रॉब्लम्स नहीं समझ आएंगी। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। अब जब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी की, तो पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी ग्राउंड की क्या होती है? ये ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? बता दो कोई। 0 होती है। अब अगर मैं किसी भी चीज की मतलब मान लेते हैं इस कार की वेलोसिटी पूछूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हो जाएगी। यस मैम। जैसे मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है 30, और अब हमें बताना है इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 30 माइनस 0 करूंगी, 30 आ गई। यस मैम। तो कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, जितनी पहले थी उतनी बाद में आ गई। तो अगर हमारे पास ये गिवन है कभी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब वेलोसिटी ए की ही गिवन है, ये दोनों का सेम ही मतलब है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसमें एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का सेम ही मतलब है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना ये बच्चा है, वो छाता लेके खड़ा है, हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो रेस्ट पे है, और जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। वर्टिकली मतलब क्योंकि इस तरफ है, और डाउनवर्ड मतलब क्योंकि नीचे की तरफ हो रही है। अब अगर हम माने कि मेरे पास ये वाली एक्सिस है कि इधर अगर कोई भी डिस्टेंस होगा एक्स में तो पॉजिटिव होगा, और ऊपर की तरफ अगर कुछ भी होगा वाई में तो वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब मान लेते हैं कि ये बारिश की जो स्पीड है ना, ये है हमारे पास v। अब v तो सिर्फ साइज है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, तो -y डायरेक्शन को मैं लिख सकती हूँ -j क्या? यस मैम।
माइनस जे इसलिए लगाया क्योंकि नीचे की तरफ है और y में। अब अगर मेरे को इस बच्चे की वेलोसिटी पूछनी है तो बच्चे की वेलोसिटी क्या होगी? 0. 0 होगी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है उनको समझते हैं। आर जी, एम जी और आर एम। फर्स्ट टर्म है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो रेन की नॉर्मल वेलोसिटी के बराबर होगी। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अगली टर्म है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मैन की वेलोसिटी। Velocity. लास्ट है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो किस किस को सब्ट्रैक्ट करें? VR minus VM. वी आर माइनस वी एन। जिसकी पूछी है मतलब रेन की, उसकी पहले लिख दी और जिसके रिस्पेक्ट में निकालने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो आदमी था वो तो रुका हुआ था और बारिश v वेलोसिटी से गिर रही थी। तो जो बारिश थी उसकी डायरेक्शन मैंने बताया था माइनस वी जे क्या, और मैन की हो गई 0। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका मतलब क्या है? मैन को बारिश कैसे दिखेगी, मतलब आदमी को कैसे दिखेगी कि बारिश कहाँ पे हो रही है, उसका मतलब है ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Repeat करना. मैं कह रही हूँ जब ये टर्म होती है ना वी आर एम, तो ये इसका मतलब बेसिक मतलब होता क्या है हिंदी में, कि जो आदमी है उसको बारिश कैसे दिखेगी, सीधी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, कहाँ से लग रही है, इसका मतलब वो होता है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं क्या करूंगी, रेन की वेलोसिटी में से आदमी की माइनस कर दूंगी। अब वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो जब माइनस करेंगे तो वेक्टर को माइनस करेंगे। जैसे रेन की है माइनस वी जे कैप और आदमी की है माइनस 0, तो यहाँ से आ जाएगी माइनस वी जे कैप। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी No, को ma'am. Okay. अब यहाँ पे अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट किया है कि वो जो बच्चा है वो भी भाग रहा है यू स्पीड से, तो वो बच्चा इस तरफ भाग रहा है, तो ये तो पॉजिटिव एक्स होती है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैं बच्चे की वेलोसिटी ऐसे लिख सकती हूँ u इंटू आई कैप। Yes, ma'am. तो हमने मैन की वेलोसिटी लिख दी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई कैप, और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस वी जे कैप। अब अगर फिर से देखें इस बच्चे को बारिश कैसे दिखेगी, तो वो बन जाएगा वी आर एम वेक्टर, जो जाएगा रेन का वेक्टर माइनस मैन का वेक्टर। तो रेन है माइनस वी जे कैप और आदमी है माइनस यू के कैप, यू आई कैप पे। ये सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। क्यों ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं? मैम क्योंकि एक X में और एक Y. करेक्ट, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक हमारे पास y में लग रहा है और एक x में लग रहा है। तो x वाले में से y वाले को माइनस नहीं करना है, आप उन्हें बस वेक्टर फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखते हैं, पहला केस था हमारे पास जिसमें जो बच्चा था वो रेस्ट पे था और बारिश बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है नीचे। दूसरे केस में क्या हुआ, बारिश तो सीधी सीधी आ रही है पर अब क्या है, बच्चा भाग रहा है। तो यहाँ पे जब जैसे हम भागते हैं तो जब रुके हुए हैं तब तो हम ऐसे छाता पकड़ते हैं, भागते हुए हम कुछ आगे बढ़ा लेते थोड़ा सा छाता, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हमें Yes, ma'am. ऐसे हमें लगता है कि टेढ़ी बारिश लग रही है। वो टेढ़ी बनती कैसे वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास इस डायरेक्शन में वो बच्चा भाग रहा था और नीचे की तरफ यहाँ पे बारिश हो रही थी। ये क्लियर है ना सबको ये दोनों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें ट्राइंगल लॉ एक बार रिवाइज करते हैं। ट्राइंगल लॉ में मेरे पास दो वेक्टर होते थे, एक ऐसे और एक ऐसे। इन दोनों की जो एरो है वो एक तरफ ही पॉइंट कर रहा है, और अगर मैं थर्ड साइड को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास इनका रिजल्टेंट आ जाता था कि
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। याद आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं इसको जोड़ के, तो मेरे को रिजल्टेंट इन दोनों का नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इनका तो एरो ऐसे, एक का ऐसे और एक का ऐसे, मतलब ये तो ये वाला पॉइंट हो गया ना, यस मैम। तो ये वाला पॉइंट हो गया है तो हमारा, तो ये नहीं होगा। हमारा जो एक और एरो आया वो इस साइड आ गया, क्योंकि ये भी तो बारिश को ही पॉइंट करेगा, वो भी नीचे की तरफ होगी। ऐसा तो नहीं हम कहीं से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ऊपर जा रही है बारिश, दिखेगी तो वो नीचे। पर एक्चुअली में क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। किस आदमी को क्या लगेगा, क्योंकि आगे की तरफ भाग रहा था, बारिश तो ऐसे हुई थी, पर भागने के कारण उससे लगेगा कि वो ऐसे तिरछी आ रही है, टेढ़ी आ रही है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये हमारे पास वर्टिकल था, जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है यहाँ पे। Yes, यस ma'am. मैम। अब ये वर्टिकल या फिर इस रेन के साथ कितने एंगल पे हो रही है बारिश, बिल्कुल वहीं पे हमें छाता लगाना है। जैसे अगर बारिश सीधी होती है तो हम सामने अड़ा लेते हैं, टेढ़ी होती है तो ऐसे कर लेते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में उसकी अपोजिशन में करते हैं, उसके अगेंस्ट करते हैं। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि बारिश कितने एंगल पे हो रही है, तो उतने ही एंगल पे मैं छाता भी टेढ़ा कर सकती हूँ। यस मैम। अगर मैं यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास छाता है। अगर बारिश ऐसे हो रही है, मेरे को छाता ऐसे लगाना पड़ेगा ना, ताकि ना भीगे। Yes, ma'am. अब अगर मैं वर्टिकल के पैरेलल एक और बना दूं, तो ये दोनों पैरेलल हो गई बिल्कुल वर्टिकल। Yes, ma'am. तो मेरे को पता लगाना है कि कितने एंगल से मैं टेढ़ा करूं, ये थीटा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला क्या होगा? Theta. थीटा। पैरेलल लाइंस के लिए ऐसी एंगल होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। यस मैम। तो अगर ये थीटा है तो वो थीटा होगा। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए ये बारिश किस तरफ हो रही है इस इंसान के हिसाब से, तो मैं उसी हिसाब से छाते को एडजस्ट कर लूंगी। अब जब भी हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो हम tan थीटा का यूज करते हैं कि tan थीटा की क्या वैल्यू आ रही है। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे ये मेरे पास थी x डायरेक्शन और ये मेरे पास है y डायरेक्शन। तो अगर मेरे को थीटा बताना है, tan थीटा, तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट होगा, x वाला या y वाला? Y वाला. सब y कह रहे हो? अगर मेरे पास कोई नॉर्मल सा ट्रायंगल होता है थीटा, ये है x y z, इस केस में tan थीटा क्या होता है? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. x अपॉन z होता है। हमने क्या किया, इस एंगल के अपोजिट साइड जो था उसको परपेंडिकुलर मान लिया और उसके साथ वाले को बेस, ऐसे किया है। यस मैम। अब यहाँ पे हमें ये एंगल बताना था थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो इधर बन रहा होगा ना। ये समझ आया? यस मैम। और बेस इधर बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय y वाला। अभी तक जो हम करते थे, हम एंगल ही दूसरा निकालते थे, हम एंगल ये वाला निकाल रहे होते थे। इस बार हमें ये वाला एंगल नहीं निकालना है, हमें निकालना है एंगल कौन सा, ये वाला। तो जैसे एंगल बदला, मेरे पास परपेंडिकुलर बेस के उल्टे हो गए। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. अब किसकी डायरेक्शन हम बताना चाह रहे थे यहाँ पे, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। किसकी डायरेक्शन बताना चाह रहे थे? हम ये देखना चाह रहे थे ना कि बच्चे को या आदमी को बारिश कैसे दिख रही है। यस मैम। वो 1 था, 2 था या 3 था? 3. 3 था ना। ये समझ आ रहा है सब? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जब हमें tan थीटा निकालना है तो इसी का x कंपोनेंट लेंगे
और इसी का ही y लेंगे जिसका हमें एक्चुअली में डायरेक्शन बतानी है। जैसे अगर हम नॉर्मली कोई भी वेक्टर होता था एफ वेक्टर, और उसका अगर मेरे पास ये कंपोनेंट होता था तो इसी का x कंपोनेंट होता था ना, यस मैम। और इसी का y हम लेते थे। तो जब इन दोनों को लेते थे तभी tan थीटा बता सकते थे। ऐसा थोड़ी मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूंगी, ये 2 और ये 4 तो हो जाएगा। देखो इसका कंपोनेंट देखना पड़ता था। तो ऐसे ही अगर मेरे पास VRM वेक्टर है 2i कैप प्लस 6j कैप, तो अगर मेरे को tan थीटा निकालना है तो मैं इसी का x वाला लूंगी और इसी का y वाला, तो आ जाएगा मेरे पास 2/6 मतलब 1/3। ये समझ आया सबको? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे एक टर्म है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है अम्ब्रेला को किस तरीके से रखा हुआ है, और हम कैसे रखते हैं अगेंस्ट VRM, मतलब जो वेलोसिटी हमें दिख रही है उसके खिलाफ रखते हैं कि अगर ऐसे आ रही है तो मैं ऐसे डालूंगी, इधर आ रही है तो इधर डाल देंगे। तो जिस भी तरफ बारिश हमें लग रही है उसके अगेंस्ट रखते हैं ताकि हम क्या हो, ड्रेंच्ड ना हो, मतलब भीगे ना। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with velocity 8 meter per second and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. मतलब यहाँ पे थीटा बताना है कितने एंगल पे रखें। तो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये 8 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है? रेन की। रेन। तो ये किस तरफ बना, ऊपर नीचे दाएं बाएं? ऊपर। बारिश ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे। नीचे हो रही है ना। ये हो गया मेरे पास 8, और ये 6 किसकी है? मैन। ये किस तरफ बनाऊं? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स। इस तरफ। और यहाँ पे मेरे को छाता बताना है कि छाता कहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ऐसे भी बना सकती हूँ कि ये मेरे पास 8 है। आप देखो ऊपर की तरफ बनाओगे तो भी एरो नीचे ही दिखा रहे हैं। ये मेरे पास 6, और यहाँ पे मैंने अगर छाता बना रखा है तो उस छाते की मेरे को बताना है कितने एंगल पे है। ये समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। मैम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बेसिकली एंगल निकालना था। प्रीवियस केस देखे, हम एंगल जब यहाँ पे छाता रखते थे हम देखते थे इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली साइड भी 8 हो जाएगी यस मैम। और ये वाली साइड 6 हो जाएगी। ये बेसिक डायग्राम। अब यहाँ पे हमें इन वैल्यूज से डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि जब हमें x और y कंपोनेंट लेना होता था वो इस वेक्टर का लेना होता था। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है यहाँ पे? 8 या 6? बारिश की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 8। अब वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी बतानी है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? वर्टिकली। आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे। जे कैप। माइनस जे कैप। पॉजिटिव नेगेटिव? माइनस जे कैप। माइनस। नेगेटिव। मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? पॉजिटिव आई। 6। आई कैप। क्लियर है सबको? यस मैम। अब मेरे Yes, को ma'am. अगर वेलोसिटी बतानी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें? 8 minus 6. 6 आई कैप। 6। नहीं, फॉर्मूला बताओ किस में से किसको करना है? VR minus VM. करेक्ट, VR माइनस VM। VR की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 8. साथ में 8 minus J. माइनस। Minus VM की क्या वैल्यू है? 6 I cap. तो
इसको मैं लिख सकती हूँ -6i कैप -8j कैप। अब मेरे को अगर tan थीटा बताना था तो उसमें ऊपर x कंपोनेंट आता था या y वाला? X यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है? 6 -6। y कंपोनेंट 8 -8। इनको करा तो हमारे पास 3/4 आया। और ये कौन से एंगल पे होता है, किसी को पता है? ये होता है 37 डिग्री पे। याद रखना कि अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है तो थीटा हो जाएगा मेरे पास 37 डिग्री। तो अगर मैं छाते को 37 डिग्री पे रखूं और किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, वर्टिकल के हिसाब से? ग्राउंड। ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ? नो मैम, वर्टिकल। रेन तो ये एंगल बना रहा है जो अम्ब्रेला था वो वर्टिकल के साथ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे है अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो एंड सडनली रेट starts falling. The velocity of rain is 10 kilometer per hour in vertically downward direction. The relative velocity of the rain. मतलब फिर से बारिश नीचे की तरफ हो रही है और कितनी वेलोसिटी से? 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। बारिश 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। और आदमी जो है वो जा रहा है कितनी स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। तो अब मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में कितनी हो जाएगी? 10 के साथ क्या लगेगा? जे -j। -j कैप। और जो हमारे पास यहाँ पे मैन है उसकी वेलोसिटी 3i। 3i कैप। 3i कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी तो रेन की बतानी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन बतानी है। अगर नहीं पूछा है तो उसका भी मतलब ये है कि मैन के रिस्पेक्ट में। तो कितनी आएगी? vr माइनस vm। vr माइनस vm। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा ना -10j कैप -3i कैप। यस मैम। बस ऊपर से एज इट इज वैल्यूज लिख दिए मैं। अब ऑप्शन तो हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा, ना ये ना ये ना ये ना ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। पर ये जो ऑप्शन में इनमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगा सकते हैं? √² करके। रूट स्क्वायर करके, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से √109 आ जाएगा। यस यस मैम। मैम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। इसमें किसी को डाउट है कोई? नो नो मैम। मैम। मैम इस बोलो। मैम tan ही निकाला। क्या? फिर मैम से बोलो। tan थीटा नहीं निकला। tan थीटा ने निकाला, क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं कितने एंगल पे छाते रखे उसने, तो बस रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है इसलिए नहीं निकाला। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ मैन इज इन अ टॉपलेस कार। टॉपलेस का मतलब जिसमें छत नहीं है। जिसमें छत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने टॉप नहीं पहना हुआ, उसमें छत नहीं है। और कितनी स्पीड से जा रही है कार? 18 किलोमीटर पर आवर पे तो बारिश हो गई थी। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन ही होल्ड द अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो कार है वो राइट साइड में जा रही है और 18 की स्पीड से, और अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इसने छाते को कितने एंगल पे रखा है?
60 डिग्री 60 तो मेरे को अब दो ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे है 60 या यहाँ पे है 60। बताओ ऊपर है 60 या नीचे? नीचे वैसे ऊपर फिर से रीड करो इस लाइन को। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रैन ही होल्ड द अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू वर्टिकल। ऊपर नीचे वर्टिकल कहाँ होता है? ऊपर को तो ये angle कैसे होगा? ऊपर ऊपर। ये एंगल है थीटा। समझ आया सबको ये? यस यस मैम तो हमें tan थीटा दे रखा है, मतलब tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब ये केस के कंपोनेंट थे, ये तो था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही थी बारिश की विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका x कंपोनेंट अपॉन उसका y कंपोनेंट, यही था। यस मैम। प्लीज इस चीज को ध्यान से रखो कि अभी तक हम जो थीटा निकालते थे किसी भी केस में, इनफैक्ट इसके बाद भी आप कोई और चैप्टर करोगे तो उसमें y/x ही लेंगे, पर जब हम बारिश के लिए छाता देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं कितने एंगल पे, तो x/y ले रहे हैं क्योंकि एंगल ही ऊपर चला गया। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? वीएम कितनी वैल्यू थी? 18 है ना? यस मैम। यस यस मैम और हमें बारिश की नहीं पता, तो अगर मेरे को ये जो वैल्यू आ रही है VRM, क्या मेरे को ये पता है? नो मैम नो मैम पता है। और मेरे को बारिश की भी नहीं पता है, पर मेरे को ये पता है कि अगर मैं VRM वेक्टर निकालूं तो ऐसे बनेगा VR माइनस VM। यस मैम। यस मैम तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं ये जो बारिश थी तो हमें पता है कि J कैप में होगी, हमें नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देते हैं VJ कैप। ठीक है, हमने बारिश की वेलोसिटी को मान लिया V, और आगे की हमें पता ही है -18 I कैप। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम और अभी हमने देखा कि अगर मैं इसका x कंपोनेंट लूं और y कंपोनेंट से डिवाइड कर दूं तो आंसर √3 आना चाहिए। मतलब अगर मैं -18/v लूं तो उसी का आंसर √3 है ना? यस मैम तो यहां से मेरे पास v आ गया -18/√3। अब ये माइनस का मतलब क्या है कि वो जो डायरेक्शन थी वो j नहीं थी, -j कैप थी, और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 18/√3। ये क्लियर है सबको? यस मैम किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो मैम मैम √3। हाँ बोलो। √3 हाँ √3 क्या? क्यों लिखा है? दिया हुआ है क्वेश्चन में तब। यहाँ पे Yes. देखो, यहाँ पे जो फ्रैक्शन था अगर मैं इसमें v को ऊपर लेके जाऊं तो ये √3 नीचे आएगा ना? यस मैम। वही वाला √3 है। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे है अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v km/h। अभी तक जो हम केस ले रहे थे उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? हमारे पास जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v आदमी की फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास x हो गया। पर अब क्या है, बारिश सीधी नहीं आ रही है, वो कुछ एंगल थीटा पे ऑलरेडी आ रही है, और ये है मेरे पास बारिश की वेलोसिटी u। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है x इधर है, तो और मेरा y फिक्स है कि इधर ही होगा क्योंकि दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए। ये बात समझ आई सबको? यस मैम और मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कभी कोई वेक्टर से हवा में लटक रहा है तो मेरे को उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ता था, एक x के साथ और एक y के साथ। कर सकते थे? ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये u जो है ये भी ऐसे बीच में लटक रहा है।
अब मेरे को पता है कि x इधर है और y मेरा ऐसे है, तो अगर मेरे को इस u को सॉल्व करना है तो मैं इसे दो पार्ट में तोड़ूंगी, यस एक x वाला और एक y वाला। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये मेरे पास x है एंड ये y। तो जो मेरे पास x वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u के साथ क्या लगेगा, साइन साइन थीटा। वेरी गुड। साइन इसलिए लगाया क्योंकि इधर एंगल नहीं है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये वाला कंपोनेंट u यू कोस cos थीटा। और ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आएगा ना, यस मैम नीचे की तरफ मतलब माइनस डायरेक्शन। यस मैम तो अब इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है कि ठीक है, आदमी जो बच्चा भाग रहा है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी तो है v i कैप, पर अगर मैं बारिश की देखूं तो बारिश की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u साइन थीटा, वो पॉजिटिव i में तो i कैप, और माइनस u cos थीटा वो नेगेटिव j में तो माइनस j कैप। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है ना ये? यस मैम तो अगर मेरे को फिर से देखो भाई कि ये जो बच्चा है इसको बारिश कैसी लगेगी, तो वो देख लेते हैं। तो इस केस में अगर हम फिर से फॉर्मूला निकालें तो हमें पता है रेन वाली में से आदमी वाली माइनस करनी है, तो वो वैल्यू लिखते हैं u साइन थीटा आई कैप माइनस u कॉस थीटा j कैप। ये तो रेन का ही कंपोनेंट हो गया पूरा, और आदमी वाली हमारे पास u साइन थीटा, सॉरी आदमी वाली हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी आई कैप है ना। यस मैम यस मैम। अब आई वाले में से तो आई वाला माइनस कर सकते हैं, तो हम लिख देते u साइन थीटा माइनस v, और दोनों के लिए साथ में आई लगा दिया, और इस टर्म के साथ में हमारे पास लगा हुआ है j कैप। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब जब हमारे पास tan थीटा निकालना होता था तो हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे थे ऊपर, एक्स वाला। यहाँ पे x वाला कंपोनेंट, तो ये पूरी टर्म है, यस। तो हम लिखेंगे u साइन थीटा माइनस v, और y वाला कंपोनेंट यू कॉस माइनस मत भूलो, साथ में माइनस भी आएगा, माइनस u cos थीटा। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब फिर से अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड बताना है तो हम सिंपल स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। यस मैम। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, स्पीड, या हमें किस स्पीड से लग रही है बारिश, या फिर अगर हमें डायरेक्शन बतानी कि किस तरफ बारिश लग रही है तो हम इससे वैल्यू बता सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं, मतलब जो बारिश है वो कितना एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, 0 डिग्री, मतलब सीधी सीधी आ रही है। तो उस केस में देखते हैं हमारे पास क्या होगा, साइन 0 क्या हो जाएगा, जीरो 0, तो ऊपर माइनस भी आ गया, और cos 0 वन 1 हो जाएगा। तो ये तो फिर से वही आ गया ना v बाई यू, यस मैम। पहले पढ़ा था हमने कि बस हमने क्या किया, जो बारिश की वेलोसिटी थी और आदमी की वेलोसिटी थी उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे एंगल अलग अलग हो सकता है, उसके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन पे भी छाता रखना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, प्लीज ये कंसेप्ट नया है रिलेटिव वेलोसिटी का, रेन वाले कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है कि क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे असाइनमेंट ट्राई करके आना है। मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of rain with respect to ground. मतलब ये आदमी था, वो जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड पे, और इसने देखा कि बारिश वर्टिकली गिर रही है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये समझ आया सबको? यस मैम
और जब इसने ऐसा देखा तो सिर्फ वर्टिकली दिख रही है, मतलब इसे 0 डिग्री एंगल पे दिख रही है। अब हमें बताना है कि ग्राउंड के हिसाब से कितने एंगल पर गिर रही थी। तो हमें बताना है VRG, हमें VMG गिवन है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. ट्राई करना है एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लॉरी विद अ वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स अलोंग इन अ रेन स्टॉर्म एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। The rain drops fall vertically with speed 20 meter per second. The angle at which the rain drops strike. मतलब यहाँ पे ट्रक इधर जा रहा है 36 की स्पीड से, और जो बारिश है वो गिर रही है कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से। अब हमें बताना है कि वो कितने एंगल पे गिर रही है इस ट्रॉली के छत के साथ, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने एंगल पे गिरती है। तो फिर से हमें वही tan थीटा निकालना है, पर उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रक है, लॉरी है, उसके हिसाब से जो बारिश है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. जरूरी नहीं हमेशा आदमी हो, जैसे यहाँ पे तो ये ट्रक है, या फिर आप लिख सकते हो जो विंडशील्ड है उसकी वेलोसिटी बतानी है, और उसी के लिए हमें फिर tan थीटा बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। मतलब आदमी जब इतनी स्पीड से जा रहा था 3 की स्पीड से, तो इसे लग रहा था कि बारिश ऐसे गिर रही है 0 डिग्री। फिर क्या हुआ? when he increases his speed to 6 kilometer per hour, it appears to meet him at an angle 45 degree with vertical. हमें स्पीड बतानी है रेन की। मतलब अब क्या हुआ, जब वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो उसे लगा कि बारिश जो है वो कितने एंगल से गिर रही है? 45 डिग्री के। अब इस केस में हमें बताना है, दोनों केसेस आ गए हमारे पास, दोनों अलग अलग साथ में जोड़ के करने हैं, और हमें बताना है स्पीड ऑफ रेन क्या है। तो दोनों केसेस में हमारे पास थीटा है, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, और tan थीटा आ जाएगा तो हमारे पास जो VRM है उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का कुछ रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. स्पीड ऑफ रेन बताना है, तो जब भी स्पीड ऑफ रेन पूछी जाए ना, या स्पीड ऑफ मैन, कुछ भी, उसका मतलब है जो नॉर्मल स्पीड थी रेन की, या रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो पूछा है। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो एक बार। किसी को डाउट नहीं है? ये 3 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोग करके लाओ कल। Yes, ma'am. ज्यादा नहीं है, बस 3 ही है, उससे ज्यादा मैं क्वेश्चन भी नहीं दे रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई कंसेप्ट में डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप वो पूछ पाओ। आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन है, इनकेस आपको देखना है। अभी अगर किसी और को कोई डाउट है तो वो बता दो, अदरवाइज जो और कंसेप्ट है रेन वाले वो खत्म हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे रिवर और बोट प्रॉब्लम। रिवर में कौन कौन गया हुआ है, मतलब तैरने, नहाने? कोई नहीं गया हुआ नदी में? हम गए। गए हुए हो? तो हमेशा जो पानी होता है वो आगे की तरफ चलता है या उल्टा भी चलता है? आगे की तरफ। हमेशा आगे की तरफ चलता है। मैम उल्टा भी चलता है, जहाँ पे ना होता है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो रिया। मैम जहाँ पे डीप होता है वहाँ पे उल्टा भी चलता वहां पे उल्टा भी चलता है। अच्छा, किसमें अच्छा, स्विमिंग आती है किसी को? है। अच्छा, किसमें तैरना आसान होता है, जब पानी चल रहा होता है या पानी रुका हुआ होता है? पानी रुका हुआ होता है। क्या बोल रही? होता है मैम। क्या, फिर से बोलो। जब पानी रुका हुआ होता है। जब पानी रुका हुआ होता है, क्यों? जब चल रहा होता है तो क्या होता है? वो पानी हमें बहा ले जाता है साथ में, है ना, हम स्विमिंग ही नहीं। Yes, ma'am. अच्छा, अब अगर हम मान लेते हैं हम इधर जाना है हमें,
और जो पानी है नदी का वो इस साइड बह रहा है, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा इस केस में या फिर जब हमें उधर जाना है और नदी भी उधर ही जा रही है, कौन से केस में ज्यादा टाइम लगेगा? जब सेम डायरेक्शन में होगी। फर्स्ट वाले में ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नदी हमें पीछे की तरफ धकेल रही है। तो कल हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किसमें बोट चलाना आसान होता है, अगर नदी रुकी हुई है या चल रही है, और कितने एंगल पे चलाना पड़ेगा उससे जल्दी पहुंचेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई नहीं करके आए तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है सबको ये? यस मैम। और कोई डाउट है अभी किसी को? नो मैम। हाँ बोलो। अच्छा यही बोल रहे थे नो मैम? अगर मान लो यहाँ पे कीचड़ है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपके पास छाता है, और यहाँ से ना अब एक कार जा रही है बहुत तेज से, और आपको इन कीचड़ के छींटों से बचना है, तो क्या करोगे? अम्ब्रेला सामने ला लेंगे। अम्ब्रेला सामने रख दोगे। सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है सबको, इमेजिन हो रहा है? यस मैम। तो उसमें कितने एंगल पे रखा आपने अम्ब्रेला? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। वेरी गुड, सबने ध्यान से सुना। फिर ये 90 डिग्री किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है? वर्टिकल। वर्टिकल देख ले, हॉरिजॉन्टल दोनों के साथ 90 है। यस। सही बोला ये मैंने? अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ भी 90 है इसमें? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है इस केस में? अगर छाता ऐसे रख दिया तो 90 है। 0 डिग्री नहीं होगा? यस मैम। क्योंकि उन दोनों की तो डायरेक्शन सेम हो गई। जब डायरेक्शन सेम होती है तो पैरेलल हो जाते हैं ना? यस मैम। ठीक है चलो। यस मैम। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे फिर। यस मैम। यस मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड नाइट। Good night, ma'am.